परमेश्वर का इस महान समय के लिए अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम एक क्षण प्रार्थना में जाएं और भाई अमन प्रार्थना में पंजाबी भाषा में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साडे सच्चे ते जिਉਂਦੇ परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते सामर्थी परमेश्वर पिता तो चंगा और भला है सामर्थी परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते सामर्थी पिता परमेश्वर तेरियां भलाइयां ते तेरियां वफादारियां लई परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते सामर्थी पिता परमेश्वर पिता प्रभु तेरे गुप्त आगमन लई पिता परमेश्वर पवित्र इस विषय लई तेरा धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पिता पिता वड्डी दया कृपा ते रहम कर सामर्थी पिता परमेश्वर पिता धन्यवाद करते सामर्थी पिता परमेश्वर आपने आख्या सामर्थी पिता परमेश्वर पिता धन है ओ पुरख पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर तुहाडे विच पनाह लैंदा है सामर्थी परमेश्वर तुहाडी हजूरी विच ही परमेश्वर पिता आनंद की भरपूरी है परमेश्वर पिता परमेश्वर उस आनंद की भरपूरी नु लैण वास्ते परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पिता हम सब आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी इस विषय को देख रहे हैं सुन रहे हैं परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर के एक एक हृदय को खोल दे परमेश्वर पिता एक एक दे दिल नु खोल दे सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी तुहाडा ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु जी दया कृपा अनुग्रह कर सामर्थी सब कुछ पिता परमेश्वर तुहाडे पवित्र हत्थां में सौंप दे पिता सारी प्रार्थना मेरे साडे सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे नाम च प्रार्थना मांगते हैं आमीन। हमारी प्रार्थना में धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करते हैं। Praise be to the holy name of the Lord. और इस समय एक बार फिर हम उस महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र चरणों में आते हैं और आप सबों को जय मसीह की हम पेश करते हैं। Once again we come before you in the presence of the Lord and we greet you in the name of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of आज the Lord. मारानाथा के विषय में दूसरा भाग में हम आज जा रहे हैं। Today we are going to go into the second part of study Maranatha. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name प्रभु of यीशु the मसीह Lord. शीघ्र आने वाला है Lord Jesus is going to come soon. और ये विषय को हम सीखते समय हम आत्मा का पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहें और अपने आप को तैयार करें कि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादल उठा लिए जाएं। Therefore we must be filled with the Holy Spirit and remain in the Spirit so that when Jesus comes we will be lifted up with पहला him. कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 22 में लिखा हुआ है। 1 Corinthians chapter 16 verse 22 says, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। मारानाथा। if someone does not love the Lord, he is to be accursed. Maranatha. मारानाथा का विषय सब जो हमने पिछले दिनों में सीखा कि मारानाथा का मतलब है यीशु मसीह तू शीघ्र आ। Maranatha indicates that we are talking about Lord Jesus Christ to come quickly. और वहाँ एक और विषय वहाँ पे लिखा हुआ है अरामी भाषा में अनाथेमा मारानाथा। We also understand that there is another word called anathema maranatha. उसका आत्मिक अर्थ है लॉर्ड कम, यानी परमेश्वर शीघ्र आ और अपना न्याय को प्रकट कर। That means Lord come quickly and judge accordingly. रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन में हमने पिछले दिनों में सीखा था। We learned from Romans chapter 13 verse 11 in the last days. समय को पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब तक हमारा उद्धार निकट है। And do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. हमें आज के दिनों में मेरे अजीजों जिस प्रकार वचन में लिखा है समय को पहचानना हमें बहुत जरूरी है। Today, my dear beloved people, today we need to analyze and understand the time. समय को जो नहीं पहचानते हैं वो इस संसार के नशे में पड़े रहते हैं। For if we do not consider the time that we are in the drunkenness of the world. संसार की नींद में हम पड़े रहते हैं। We are sleeping in the world. इस समय घड़ी आ चुकी है कि हम अपने आप को नींद से जगाएं, अपने आप को नशे से जगाएं और अपने आप को प्रभु के सामने सन्मुख में अपने आप को जिस प्रकार वचन कहता है उस प्रकार से चलने के लिए अपने आप को तैयार करें।
For it is high time that we must be awakened out of the sleep and we must walk according to the और word of the Lord. हमारी विचारधाराएं मारानाथा की विचारधाराएं होना बहुत जरूरी है, And our mindset should be like Maranatha. क्योंकि हम लगातार बादलों में यीशु मसीह के आने की बाट जोते रहना है। यही हमारे लिए धन्य आशा है, For we must be adoring and looking towards the coming of the Lord Jesus क्योंकि Christ. ये संसार हमें संकेत दे रहा है कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। Because the world is also giving us an indication and warning that the Lord Jesus Christ is going to come soon. प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं तो समय, अंत का समय बहुत निकट है और हमारे सामने ही है। As per the living word of the Lord Bible, we understand that the coming of the Lord Jesus Christ is near. दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। We read from 2 Peter chapter 3 verse 3 and 4. दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिन में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lust and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. कई लोग यीशु मसीह के आगमन के विषय में शक करते हैं और चर्चा करते हैं और ठट्टे में उड़ाते हैं। There are many people who are talking about the coming of the Lord Jesus and they're making fun of it and doing the work of ये scoffers. बाइबल का वचन सत्य है और ना टलने वाला वचन है, अटल वचन है। The word of the Bible is true, it is living and it will remain यीशु मसीह forever. कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरे वचन ना टलेगा। For the word of God says that the heaven and earth will pass away, but my word will remain वचन के अनुसार कई ऐसे संकेत है जो बताते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। We understand from the word of God that God is going to come soon. हम पहला देख सकते हैं मत्ती 24 उसका 23 और 24 में। We read from Matthew 24 verse 23 and 24. मत्ती 24वां अध्याय उसका 23 और 24 में पहला संकेत हम देख सकते हैं। We read the first indication in Matthew chapter 24 verse 23 and 24. उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. झूठे मसीह, झूठे शिक्षा देने वाले झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया था। Jesus Christ himself has told that false Christ, false prophets will rise up. अंत के समय में हम देखते हैं ऐसे कई झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक देने वाले इस समय बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। We understand that this is end time and that's why we see lot of false prophets rising. मत्ती 24 उसका 12 और 13 दूसरे संकेत को बताता है। Second indication of Lord's coming we see from Matthew chapter 24 verse 12 and 13. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. दूसरा चिन्ह है कई विश्वासियों का प्रेम में ठंडापन बढ़ जाएगा। We will see here that many love will go, the love of many will grow cold. मत्ती 17 में प्रभु यीशु मसीह तीसरे संकेत बताते हैं। In Matthew chapter 17 verse 17 we read about the third indication. यीशु ने उत्तर दिया है अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, और यहाँ मेरे पास आओ। Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. अब कब तक तुम्हारी सहूंगा,
उसे यहाँ मेरे पास लाओ करके प्रभु ने कहा है। How long shall I be with you, and how long shall I bear with you? तीसरी बात हम देखते हैं, पारंपरिक नैतिक या परमेश्वर के बताए हुए उन वचनों के अनुसार जो जीवन जीना है, उसके अनुसार लोग ना जीते हुए लोग अपने मन के अनुसार जीने शुरू करेंगे। Here we see that people will walk according to their own will and desire, पारंपरिक नैतिकता का अस्वीकार किया जाएगा। and they will not believe on the एपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन। apostolic doctrine. और चौथा बात हम देखते हैं, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय आपसी संघर्ष के विषय में हम देख सकते हैं। We can understand from Matthew chapter 24:6 about the fourth indication about the wars. मत्ती 24:6 में लिखा हुआ है, Matthew chapter 24:6 says, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. हम देख सकते हैं कि कई देश एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए आज तैयार है। सबके पास हथियार और जो युद्ध के जो हथियार हैं उन्होंने तैयार रखे हैं ताकि वो एक दूसरे से लड़ सकें। We see that the nations are ready to rise against nation, and we see that weapons are ready to destroy other countries. प्रभुता करने का चाहत लोगों के अंदर में बढ़ रही है। We see that everybody wants to make their own dominion. मत्ती 24:7 में अगला संकेत प्रभु, 5वां संकेत प्रभु बताता है, In Matthew chapter 24:7 we read about the next indication. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। For nations will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famine, pestilence and earthquake in various places. भूकंप और अन्य प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, इस बारे में भविष्यवाणी भी यहाँ पे हो रही है, प्रभु करते हैं। We can see here the prophecy about the famines, pestilence and earthquakes. मरकुस 4:19 में प्रभु यीशु मसीह 7वें विषय को बताते हैं, 7वें संकेत को यहाँ दिखाते हैं। मरकुस 4:19। Mark, the Gospel of Mark chapter 4:19. Here Jesus Christ talks about the seventh indication. और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। And the cares of this world, the deceitfulness of riches and the desires for the other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. मसीह विश्वास को त्यागने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। Here we understand that people are leaving Christ and the numbers are increasing. ये भी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। This is also another prophecy. अगला हम देख सकते हैं आमोस की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 11 वचन में। 8th point we read from the book of Amos chapter 8:11. उसमें लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने वालों की भूख प्यास होगी। Here we read from the prophetical book of Amos chapter 8:11. Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, not a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. लेकिन आज के तारीख में हम देखते हैं मेरे अजीजों, लोगों के अंदर में वचन के लिए भूख और प्यास बहुत कम है। Here these days we see that the thirst for the word of the Lord has diminished. मत्ती 24 उसका 3 और से लेकर 9 तक हम जब पढ़ते हैं वहां देख सकते हैं। Matthew chapter 24:3-9. Here we read and understand. मत्ती 24 उसका 3 से लेकर 9 तक आखिरी संकेत प्रभु बताते हैं यहाँ पे। This is the last indication from Lord Jesus Christ. और उसमें लिखा है दुनिया भर में यहूदी लोगों के प्रति विरोध का बढ़ना होगा। Here we see that Israelites will be against by everyone. Nations will be against Israelites. उसका 3 में से लेकर 9 तक इस प्रकार लिखा है। From 3 to verse 9 we read. जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर उससे कहा, हमें ये बातें कब, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको बता दिया, सावधान हो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर तुम्हें कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि
इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। We are reading from the Gospel of Matthew chapter 24 verse 3 to 9. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilence and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake." इस प्रकार ये 8 संकेत हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन बाइबल में इससे भी कई और ज्यादा संकेत हम देख सकते हैं। Here we read about 8 indications of the Lord's coming, but we can see many more in the word of the Lord. लूका 21 का 28 में वचन के अनुसार लिखा है, In Luke, the Gospel of Luke chapter 21 verse 28 जब ये says, बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। "Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near." जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। इसका आत्मिक मतलब क्या है? What does it mean by "now when these things begin to happen, look up and lift up your heads"? जब ये संकेत हमको मिल रहे हैं मेरे अजीजों, तो हमें परमेश्वर की ओर अपने सरों को उठाकर परमेश्वर की ओर देखना है और परमेश्वर की ओर पुकारना है, ताकि आप और मैं समय को पहचान कर उसके आने की युक्तियों को, उसके आने के समय को पहचान ले और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादल पर उठा लिए जाएं। So that we are taking care of our lives, and we are ready for the coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का आना शीघ्र है, The coming of the Lord Jesus Christ is soon. इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हमें समय को गंभीर रीति से पहचाने और देखें। That's why we all must analyze and understand the time and live accordingly. समय को पहचानना अनिवार्य है, जरूरी है। It is very important to know the time. पहला इतिहास 12:32 कहता है, First Chronicles 12:32 says, इसकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उसके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञाओं में रहते थे। "Of the sons of Issachar, who had understanding of the times, to know what Israel ought to do, their chiefs were 200, and all their brethren were at their command." उस पे लिखा है कि इसकारी जो थे वो समय को पहचानने वाले लोग थे। The sons of Issachar, they used to understand the times. वही लोग जो है कब त्योहार होने वाला है, कब यहूदियों का त्योहार होने वाला है, कब चांद के अनुसार सब कुछ देख करके वो जो है पंडितों को और या याजकों को बताते थे कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो समय को पहचानते थे। The Issachars, they used to understand the times. They used to look at the moon, Festivals. understand the festival, the time of the festival, and inform the priests. इसलिए आपको और हमें चाहिए कि उचित समय को हम पहचाने और उचित समय में क्या करना सही है और वो हम जान पाए वचन के अनुसार। That's why it is very important for all of us also to understand and know the time to do what is necessary for us. हमें समय को पहचानना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। It is very important for us to know the तो time. आज अगर हम समझ जाते हैं कि वचन निकट है, वचन खत्म हो चुका, समय खत्म हो चुका है, तो हमें वचन क्या बताता है, क्या करना चाहिए। So if we understand that the time is near, what we should do? हमें क्या करना उचित है। What shall we do? व्यवस्था विवरण 30:20 कहता है, Deuteronomy chapter 30 verse 20 व्यवस्था says, विवरण 30:20 कहता है, Deuteronomy 30 verse 20 इसलिए says, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा।
that you may love the Lord your God, that you may obey his voice, and that you may cling to him. For he is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob to give them. यहोवा से प्रेम करो और उससे लिपटे रहो। So that we love the Lord and we cling to him. अपने परमेश्वर से प्रेम करो और उससे लिपटे रहो, ये वचन कहता है। The word of God says that we must love the Lord and we must cling to him. अंत के समय में हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें और उसके साथ लिपटे रहें। It's important in the end times that we must be loving the Lord and we must clinging unto him. हमारी एक विचारधारा पक्की होनी चाहिए कि बिना यीशु मसीह, बिना खुदा के हमारा जीवन मृतक जीवन है, मरा हुआ जीवन है। Our mindset should be in such a way that without God we are like a dead person. अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़े हैं मेरे अजीजों, तो आपका और मेरा जीवन का अंत जो है नाश की ओर है। For if we are not connected with the Lord Jesus Christ, we are going towards the eternal hell. इसलिए वहां लिखा है कनेक्ट विद जीसस, यीशु के साथ जुड़े रहें। That's why it is written here that we must be connected. यूहन्ना 8:24 कहता है, John, the Gospel of John, chapter 8, verse 24 इसलिए says, मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। Therefore I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. यीशु मसीह को अगर नहीं जानेंगे, यीशु मसीह के साथ में अगर आप नहीं जुड़ेंगे, तो आप अपने जीवन का सर्वोत्तम हिस्सा आप खो दिया जाएगा। So if you are not connected with Lord Jesus Christ, then you will definitely lose the primary things and essential आप things वो of your उत्तम भाग को आप भूल जाएंगे या छूट जाएगा आपसे उत्तम भाग। The primary aspects and the life will be lost from your hand. अगर हम मोबाइल के बारे में अगर हमको समझना है कि ये यीशु मसीह इतना अहमियत क्यों है हमारे जीवन में, अगर वो जानना है तो मोबाइल के बारे में देखेंगे। In order to understand the importance of how Lord Jesus Christ is important in our life, let's take an example of a mobile phone. आपके पास एक मोबाइल फोन है, You have a mobile phone उसकी बैटरी खत्म हो गई है and the battery is discharged. और उस पूरी तरह से वो बैटरी शून्य हो गया है, उसका Battery is completely dead. कोई पावर नहीं है उसके अंदर There is में। no power in it. अब उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? How can you use it? आप उसका इस्तेमाल पेपर वेट के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। You may use it as a paperweight. आप अपने हाथ में लेकर चल सकते हैं, दिखाने के लिए लोगों को कि मेरे पास मोबाइल है, लेकिन आपको पता है कि वो चालू है या नहीं है। You can also do a show off by just carrying it, and you yourself know that it's closed. It's आप उस open or मोबाइल को closed. कचरे में बेच सकते हैं, कबाड़ में बेच सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा आएगा। You can even sell it to the merchant. You might get some money. स्क्रैप में बेच सकते हैं उसको। You can scrap it. और आगे उसका हम लोग लाइन खींचने के लिए भी पेंसिल से इस्तेमाल कर सकते हैं। You may also use it as a scale to draw a line. लेकिन मेरे अजीजों, ये इस्तेमाल करना हमारे लिए मोबाइल हमने इसलिए नहीं खरीदा है। But my dear beloved people, have we purchased the mobile for this reason? हमने मोबाइल किस लिए खरीदा है? But why have we purchased पर this? मोबाइल खरीदा ताकि हम दूसरों के साथ में हम बातचीत कर सकें। But the real purpose of the mobile is that we must talk to one another. लेकिन अगर वो मकसद हमारे वो मोबाइल से निकाल दिया जाए, बाकी सारे मकसद हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। But if we take out that primary purpose of mobile phone, of talking with one another, then what is the use of mobile phone? उस मोबाइल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। Then it will not be used for अगर anything उसमें else. बैटरी नहीं है तो कोई इस्तेमाल नहीं होगा। Then there is no real purpose that is for mobile. इसी प्रकार यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन है। Similarly, our life is with Jesus Christ. मनुष्य अगर यीशु मसीह को ना पहचाने, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को ना पहचाने, तो उसका जीवन एक ऐसे मोबाइल जैसे जिसमें जो डेड बैटरी है, जिसमें बैटरी डेड है और कुछ भी नहीं है। If a person do not understand and live the life according to Lord Jesus Christ, then he is like a dead battery mobile phone. हमारा जीवन ये है कि हम हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचाने और उद्धार पाएं। Our real purpose of life is that we must know who the Lord Jesus उसके Christ is अलावा- and we live accordingly. उसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं, सब कुछ दूसरा है, द्वितीय पहली प्राथमिकता नहीं, वो दूसरी बात है। So whatever we do apart from knowing the Lord Jesus Christ, it's all secondary. और जो कुछ भी हमने इस दुनिया में अचीव किया है या उसे पाया है, वो सब कुछ एक शून्य है, उसका कोई अर्थ नहीं है और कुछ भी मायने नहीं रखता है वो स्वर्गीय बातों के विषय में। And whatever we have achieved in this world is also zero in front of the heavenly इस things. संसार के पाए हुए आशीष और बरकतें परमेश्वर की दृष्टि में शून्य है।
Whatever is the blessing of the world is zero in front of the eyes of the Lord. मेरे अजीजों, एक कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। We want to share an illustration with एक you. देहात में रहने वाली एक लड़की थी There was a woman who was living in a tribal area. और बचपन से वो चाहती थी कि वो शहर की ओर जाए। This girl wanted to go to city. हमेशा बचपन में वो अपने माता पिता से कहती थी कि मुझे शहर जाना है, शहर देखना है, शहर देखना है। पर किसी कारणवश वो शहर जा नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी आशा थी, इच्छा थी कि मैं बड़े शहर को देखूं। This girl wanted to go to the city and live a very pleasureful life over there. Wanted to understand what's the pleasure of the city. और वो इस शहर को देखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उससे हो नहीं पाया। She wanted to see the city, but she did not get any एक दिन chance. उसकी शादी हो गई। Once she was married. ये जो कहानी एक नोवेल में लिखा हुआ कहानी है। This is the story of a novel. और जब वो शादी हो गई तो लड़की अपने पति के साथ में शहर गई। After she was married, she went to the same city. उसकी दिल की इच्छा पूरी होने वाली थी कि वो शहर में जा रही है। And her heart's desire was getting fulfilled that she is going to a और city. जब वो शहर पहुंची तो उसने शहर को देखा, And when she entered the city, she saw the city. लेकिन वो सीधा वो लोग घर पे गए और घर पे वो लोग सामान रखा और घर पे वो लोग विश्राम करने लगे उस रात को। But then when they entered the city, she did not have a chance to look at, but she had to go home and she had to take rest. और उसके पति और दोनों जो है रात को वो लोग वहीं पे घर पे आराम कर रहे और सो गए थे। And both her husband and herself, they were taking rest in the night. और मध्य रात में ये लड़की उठ करके इसके अंदर जो इच्छा थी शहर को देखने के लिए, वो खिड़की खोलकर शहर को देख रही थी। And in the middle of the night, she had a desire that she wants to go and look out the बहुत city. अच्छी लाइटिंग्स और बहुत अच्छी सी खूबसूरती उसको दिखने लगी शहर में। She saw the beautiful lighting in the city and she wanted to go out. दरवाजा खोलकर वो बाहर गई, So she opened the door and she went out. बाहर से देखा, She went out and नीचे she saw. सीधे उतर के नीचे के रोड में गई। She went down the stairs and she went out. उसने बहुत कुछ चीजें देखा जो उसको बहुत अच्छा लगा So she went out and she saw a lot of और वो things that she इस liked प्रकार it. जाती रही वहां से। So she kept on moving. और अचानक ऐसा हुआ, कुछ देर के बाद में वो दौड़ते हुए घर पे आई और घर पे आने के बाद में बिस्तर में आई और बिस्तर में आके बहुत जोर जोर से रोने लगी। But after some time she returned because something happened and she came back and she started crying. और उसके पति ने उठा उसे पूछा कि क्या हो गया, तू क्यों रो रही है? When her husband saw that she's weeping, he started to ask what happened. क्या हो गया मुझे बता, तो क्या क्यों रो रही है, तो क्या हो गया बता, अचानक तू क्यों रोने लगी? उसने पूछने लगा उससे, What happened, my dear? Why are you crying? क्यों, क्या हो गया? तो वो लड़की जो है लगातार रोने लगी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। उस क्या हुआ? But the girl, she was kept on sobbing and she was not telling what's wrong. उसका पति उससे पूछता रहा, लेकिन वो रोती रही। She kept on crying. She was not uttering a वो word. बहुत जोर जोर से रोने लगी She started to howl and cry. और उसका पति उसको बहुत ही दुख से उसको पूछा कि क्या हुआ, तो बता क्यों रो रही है करके। Husband asked her, what happened? Please tell me. आखिरी में उसने अपना मुंह खोला। But at the end, she opened her उस mouth. उपन्यास का आखिरी जो शब्द उसने बोला, And the novel ends like this. नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। It ends with the word nothing. इस प्रकार से वो उसका कहानी का अंत हुआ। The novel ends with this word nothing. जो बचपन से आशा लेकर शहर में आई थी, एक झटके में उसकी सारी आशा और उसकी उम्मीद और उसका जो शहर के लिए अभिलाषा थी वो नाश हो गई, खत्म हो गई। With the hope and desire that she had it from her childhood, she came to the city. It was vanished in a fraction of seconds. उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ जो सब कुछ बदल दिया। Something that has happened to her has demolished everything. उसने अपना मुंह खोलना मुनासिब ना सोचा। And she did not even want to open her mouth. उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ है। She said just one thing, that's nothing. मेरे अजीजों, हम आजीवन मेहनत करके परिश्रम करके जितना भी कुछ कमाते हैं, हमें यही बात जानना है, हमारे लिए इस संसार में कमाया हुआ सब कुछ भी नहीं है। My dear beloved people, whatever we earn in this life is absolutely nothing, because this is the secondary thing that we are earning in this कुछ world. ऐसा है जो हमारे इस दुनिया में रखे हुए आशा को नाश कर देगा। There is something that is destroying the hope that we have in this world. जिसने यीशु के साथ में अपना संबंध कायम नहीं किया, उसका जीवन इसी प्रकार से एक मरे हुए डेड बैटरी के मोबाइल के समान है। Those who do not connect to the Lord Jesus Christ, their life is just like this dead battery mobile. इस आदिवासी लड़की की जैसा है जिसने आखिरी में ये जाना कि शहर एक गंदा, एक बहुत ही कुछ भी नहीं है ऐसा एक जगह वहां पे पाया जाता है।
It's like the desire of this tribal girl who wanted to go to the city, but she understood that it is nothing. लेकिन बाइबल में 3 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जानने के बाद उनका जीवन बदल गया। But in Bible we understand about 3 people who, when they understood who Lord Jesus Christ is, their life changed. जब आप लूका 5 का 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तब आप देख सकते हैं शिमोन पतरस के बारे में वहां पे। When we read from Gospel of Luke chapter 5 verse 1 to 11, we understand about वो Simon Peter. मछली पकड़ने के लिए उस जहाज पर था। He was there to catch the fish. यीशु मसीह भी उस जहाज में चढ़ा। Jesus Christ also went into the same और boat. जब यीशु मसीह ने कहा कि उसे कहा कि जिस प्रकार तुझे जाल डालना है तो उस प्रकार डाल, तो जब उसने वो जाल डाला तो उसने मछलियां पकड़ी। Jesus told him, launch out into the deep and let down your nets for a catch. And when he did that, he found fish. और उसके पहले हम देखते हैं कई बार कोशिश करने के बावजूद भी उसको मछलियां नहीं पाई। But we understand that previously he tried many times, but he did not get any fish. शिमोन पतरस का जीवन अगर आप देखेंगे तो एक पापी जीवन था उसका। We understand from the life of Simon Peter that he was a sinner. वो बड़बड़ाहट से बोलने वाला एक इंसान था He used to speak in hurry. और वो डरपोक था He was also a coward. और बिना सोच के बोलने वाला इंसान था He was the one who do not think and speak. और वो बहुत क्रोध करने वाला भी इंसान था। He was also a person who get angry. जब यीशु मसीह के पास में वो महायाजक का दास आया तो उसने उसका कान काट दिया उसने। When the person came in front of Lord Jesus Christ to catch hold of him, he cut his ears. और जब हम देखते हैं कि रूपांतर के पहाड़ में जब यीशु मसीह और एलिया और मूसा वहां पर आए थे तो ये पतरस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ 3 मंडप बनाऊं, तुम यहीं पे रहो करके। And when in the Mount of Transfiguration we see that when Peter was also gone there with Lord Jesus Christ, he saw Moses and Elijah. He said, I want to make 3 tabernacle over इस here. प्रकार का जीवन जीने वाला पतरस मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह के साथ उसका मुठभेड़ हुआ, जब यीशु मसीह की पवित्र आत्मा ने पेंतीकोस्त के दिन में उसको बदल दिया, उसके बाद शिमोन पतरस का जीवन पूरी तरह से बदल गया मेरे अजीजों। But when the day of Pentecost we see that the life of Simon Peter was completely transformed. 3000 लोगों को उसने उसी समय बपतिस्मा दिया। He was filled with the Holy Spirit. He baptized 3000 हम people. और एक शख्स को देखते हैं बाइबल के अंदर में, जक्कई, जो लूका 19 का 1 से लेकर 10 तक जब आप पढ़ते हैं हम जक्कई के बारे में देखते हैं। We also read about Zacchaeus in Luke, the Gospel of Luke, chapter 19, verse 1 to 10. वो चुंगी लेने वालों का एक सरदार था और धनी मनुष्य था। He was a चुंगी लेने वाला सरदार और धनी मनुष्य था वो। He was a man who was a tax collector. और वो एक प्रकार से पापी मनुष्य भी था। He was also a sinner. लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका मुठभेड़ हुआ, यीशु मसीह जब मुलाकात हुआ, चुंगी लेने वाला जक्कई भी अपना जीवन को परिवर्तन करके यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। But when Zacchaeus had an encounter with Lord Jesus Christ, his life transformed. लूका 19 का 8 में जिस प्रकार लिखा है, In Luke chapter 19 verse 8 जक्कई ने says, खड़े होकर प्रभु के सामने कहा, हे प्रभु, देख मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों में देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो 4 गुना फेर देता हूँ। Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore 4-fold. जब यीशु मसीह के साथ उसका जीवन कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, तो उसका जीवन बदल गया। When he had an encounter with Lord Jesus Christ, he connected with Lord Jesus Christ, his life transformed. उसी प्रकार हम एक और एक स्त्री को देख सकते हैं बाइबल में, यूहन्ना 4 का 1 से लेकर जब 26 तक आप पढ़ते हैं, सामरी स्त्री के बारे में देख सकते हैं। We see about a Samaritan woman in Gospel of John chapter 4. वो पापी स्त्री थी, उसके 5 पति हो चुके थे। She was a sinner woman and she had 5 husbands. और यीशु मसीह जब उसके साथ में मिला तो यीशु मसीह ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। And when she met Jesus Christ, her life changed. हमारे कहने का मतलब यही है मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अनंत काल का जीवन हमारे अंदर में यीशु के द्वारा आ जाता है। What we want to tell you, my beloved people, that when we connect with Lord Jesus Christ, our
life transforms and changes. आपके लिए अनिवार्य है कि आप अंत के समय को पहचाने और यीशु मसीह जब वो हमें लेने के लिए वापस आने वाला है, आप अपना जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करें, ताकि हालेलुया जब वो आए तो आपको अपने साथ वो लेकर जाए। So during this end time, let's understand and know the time, connect ourselves to Lord Jesus इसलिए- Christ. So when He comes, He can take us. इसलिए हमारे नींद से जाग उठने का समय आ चुका है। That's why it is high time for us to be awakened from our रोमियो sleep. 13 का 11 सही बात कहता है। Romans chapter 13 verse 11 समय को says, पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय से लेकर विचार करें तो अब उद्धार निकट है। and do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than we first दो believed. बातों के लिए समय निकट हो चुका है। For two things the time is near. अगर हम लेट करेंगे, विलंब करेंगे तो हमारा विनाश भी निकट है। So if we delay further, our end is near. यीशु मसीह का आगमन निकट है, Lord, the coming of the Lord Jesus Christ is लेकिन near. साथ साथ में इस जगत का विनाश भी निकट है। At the same time, the world is also going to दो end. चीजें निकट है, So there are two things which are कलीसिया near. का स्वर्गारोहण, Ascension of the church. यानी यीशु मसीह का बादलों पर आना और कलीसिया उठा लिया जाना, That means the coming of the Lord Jesus Christ on the cloud and the church to be और ascended. उसके बाद जगत का अंत, And the end of the world. जगत का विनाश। And the perish of the world. जो आप चुन लेंगे उसके अनुसार आपका जीवन में होगा। Whatever we choose, it will happen accordingly. लेकिन हम आपसे प्रेम से निवेदन करते हैं कि आप यीशु मसीह को चुन लीजिएगा, But we want to humbly request you that please क्योंकि choose Lord जो कोई Jesus जिस Christ. किसी ने यीशु मसीह को चुन लिया वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। For whoever has chosen Lord Jesus Christ will receive eternal क्योंकि life. परमेश्वर वचन यूहन्ना 3:16 कहता है, For the word of God in John chapter 3 verse यूहन्ना 16 says, 3:16 कहता है, the Gospel of John 3:16 says, एक परमेश्वर का पवित्र दास यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखता है, we read from John chapter 3 verse 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो विनाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have मेरे everlasting अजीजों, life. मसीही जीवन एक रिले रेस है, एक दौड़ है, और कई लोग वहां पर विश्वास करके अनंत छोर में उस दूसरे छोर में पहुंच गए हैं। My beloved people, the life that we are living is like a relay race. There are many who have reached the other shore. वो वहां पहुंच गए हैं। अभी आखिरी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं मेरे अजीजों। अब जब आखिरी समय चालू है तो हमें तेजी से दौड़ते हुए यीशु मसीह पे विश्वास करके उस छोर हमें पहुंचने के लिए तैयार रहना है, जब यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए। And we are in the last lap of the relay race. That Lord Jesus Christ is coming soon, and we must be reaching on the other shore. बहुत सारे ऐसे चिन्ह और निशान और ऐसे पहचान दुनिया में हम देख सकते हैं। We can see many indications, signs and symbols that's happening today. इसीलिए जब ये बातें होती रहे तो अपना सर उठाकर आसमान की ओर देखना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। So when these things are happening, we must lift our head up and look up to the sky. इसलिए आप एक और भी चिन्ह आप जरूर देखिएगा अपने जीवन में। Therefore, we must also see one more symbol. यरूशलेम की ओर अगर आप देखोगे तो अंत के समय के बारे में आपको मालूम चलेगा। So when we look towards Jerusalem, we understand this is the end time. कई बातें ऐसे यरूशलेम में हो रही हैं जिसके वजह से दुनिया के अंत के बारे में संकेत मिलते हैं। Because a lot of things that's happening in Jerusalem, we get an indication that this is the end time. अगर वो चिन्ह आपको मिलते हैं तो आप सर उठाकर यीशु मसीह की ओर देखें और पुकारे और कहें, खुदावन तू मुझे बचा ले। For if we are able to see these signs, let's lift up our heads to Lord Jesus Christ and cry out. सारी दुनिया यरूशलेम के तरफ नफरत की नजर से देख रही है। We see that the entire world is looking towards Jerusalem with bitterness. जकरिया 12:2 और 3 ये वचन में भविष्यवाणी भी बताता है। We see the prophetical words in the prophetical book of Zechariah chapter 12 verses 2 and 3. देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसे ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगी, तब मैं उनको इतना भारी
पत्थर बनाऊंगा जिसकी कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल हो जाएंगे। Behold, I will make Jerusalem a cup of drunkenness to all the surrounding people when they lay siege against Judah and Jerusalem, and it shall happen in that day that I will make Jerusalem a very heavy stone for all people. All who would heave it away will surely be cut into pieces, though all nations of the earth are gathered against it. यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहराऊंगा। And it shall happen in that day I will make Jerusalem a very heavy stone for all people. इंग्लिश में लिखा है जेरूशलेम अ कप ऑफ ट्रम्बलिंग लिखा हुआ है वहां पे। Here we also read that Jerusalem is a cup of drunkenness. लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। It's a cup of drunkenness. परमेश्वर का भविष्यवाणी बहुत जल्द पूरी हो रही है मेरे अजीजों। The Lord Jesus Christ's words are being fulfilled, my dear क्योंकि people. खुद यहूदियों ने अपने मुंह से मत्ती 27:25 में एक शब्द कहा था। Because we read here in Matthew chapter 27. मत्ती 27:25 में लिखा हुआ है, In Matthew 27, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। we read from Matthew 27:25, Gospel of Matthew chapter 27, verse 25. It says, and all the people answered and said, his blood be on us and on our children. These are the word of the Jews. उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया और कहा, इसका खून हम पे और हमारी संतान पर बना रहे करके उन्होंने अपने मुंह से कहकर बोल दिया। So Israelites, when they crucified Lord Jesus Christ, they themselves says that his blood be on us and on our children. एक हाथ से मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इसराइल को प्रेम किया, इसराइल को चुना और चुनकर एक राष्ट्र के रीति में खड़ा किया परमेश्वर ने। We see that in one hand, Lord God has chosen Israelites and He has raised them up. और उन्हीं के मध्य में परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रीति में भेजा और उन्होंने ही अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर के पुत्रों ने हालेलुया उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस चढ़ा दिया। And Lord God has sent His begotten to the nation of Israel, but they did not recognize Him and slay Him on the cross. वो अब्राहम और इसहाक और याकूब के संतान थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। They are the children of Abraham, Isaac and Jacob who have crucified him on the cross. हमारा परमेश्वर पहले वादा करता है तो वादे को निभाने वाला परमेश्वर है। For when Lord promises anything, He fulfills. क्योंकि सारे वादे इजराइल को दिए गए थे। For all the blessings and the promises were for Israel. सारे भविष्यवक्ता इजराइल को दिए गए थे। All the prophets were for the Israelites. पूरे राजाओं को परमेश्वर ने चुनकर इजराइल को दिया था। All the kings were for Israelites. तोरेत भी परमेश्वर ने इजराइल को दिया। Even the Torah was for Israelites. परमेश्वर स्वयं भी कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं करके। And God Himself says that I am your God. सब कुछ उनके लिए कर दिया परमेश्वर ने। Everything He did it for Israel. ये जरूरी था कि यही इजराइल, यही यहूदी लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्रूस पे मारे ताकि वो परमेश्वर अन्य जातियों के लिए भी वही मार्ग, सत्य और जीवन बन जाए। So it was important that Jews would slay or crucify the Lord Jesus Christ on the cross, so that this God would become available for the Gentiles. व्यवस्था विवरण 7:9 कहता है, Deuteronomy 7 verse 9 says, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। Therefore know the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. वही सृष्टिकर्ता, उद्धार करता इस्राएल का यहोवा परमेश्वर को उन्होंने कहा कि बरब्बा को छोड़ दे और यीशु को क्रूस पर चढ़ा। And to the same God of Israel, they have crucified Him on the cross by releasing Barabbas. पिलातुस के सामने उन्होंने विनती किया कि इस यीशु को ना छोड़ और इसे क्रूस पर चढ़ा और इसके लहू का इल्जाम जो है हम पर और हमारी संतान पर लग जाए। And in front of Pontius Pilate, they handed Jesus over for crucifixion, and they said that His blood be upon us. उन्होंने खुद ही मेरे अजीजों अपने हाथ में उस हालेलुया समस्या को अपने मुंह से भी अंगीकार किया है। And they themselves have confessed this problem for them. उन्होंने पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने और सारे याजक और महायाजक और पुरनियों के सामने इस बात को ग्रहण किया है।
and they have confessed this in front of the high priest and in front of the entire Jew. क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, For our God is the faithful God. इसीलिए गलातियों 3 अध्याय 13 और 14 में लिखा हुआ है, That's why it is written in Galatians chapter 3 verse 13 and 14. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Galatians 3 verse 13 and 14 says, Christ has redeemed us from the curse of the law, have become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को अपना निज भाग करके चुन लिया, तो सारी आशीषें उनके लिए थी और अन्य जातियों के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह हमारे मध्य में आकर, संसार में मध्य में आकर, उसने हमारे लिए कलवरी क्रूज पर अपनी प्राण को देकर आपके और मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता खोला है। For God has made the covenant with Israelites. That's why we had nothing, no promise for us. So Jesus Christ himself had to pave a way for us to receive Lord Jesus इसीलिए Christ. आज यीशु मसीह ना केवल यहूदियों के लिए, ना केवल संसार के लिए, ना केवल अन्य जातियों के लिए, सबके लिए, संसार के लिए एक उद्धार करता बन खड़ा हुआ है। That's why today Lord Jesus Christ is not only for Jews, but he is also available for all who believe on him. रोमियो 3 का 29 और 30 में क्या लिखा है? The Romans chapter 3 verse 29 and 30 क्या परमेश्वर says, केवल यहूदियों का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। Or is he the God of the Jews only? Is he not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also, since there is one God who will justify the circumcised by faith and uncircumcised through वो faith. विश्वास करता परमेश्वर है मेरे अजीजों। He is a God who is a faithful. आज चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, अन्य जाति हो, सभी लोगों को अगर प्रभु के पास, परमेश्वर के पास आना है, तो हम सबों को हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करना है, तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। So in order to receive salvation today, we must accept Lord Jesus Christ as our Savior in our life. इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम समय को पहचाने और समय को पहचान कर हम प्रार्थना करें परमेश्वर की कि यीशु जब बादल पर तू आए तो हमें अपने साथ उठा ले जाए प्रभु करके। Therefore today we must redeem the time, we must understand the time, and we must wait patiently for the coming of the Lord Jesus Christ on the cloud. इसलिए हम गहराई से, हम मेरे अजीजों, हम समय को देखना है, अंधे होकर नहीं, लेकिन आंख खोलकर हमें समय को देखना जरूरी है। Therefore we must open our eyes and look at what's happening around. हमारी दृष्टि को शिफ्ट करना है परमेश्वर की तरफ। And we must shift our focus towards Lord. इसीलिए परमेश्वर भी वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के गुप्त आगमन को सचमुच में गुप्त रखा है, किसी को ये प्रकट नहीं किया है। And Jesus Christ has kept this secret coming of the Lord Jesus Christ as secret. परमेश्वर ने इसे गुप्त रखा है। And God himself has made it secret. क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार गुप्त रखा है? Why God has made this secret? चाहे जाति हो या अन्य जाति हो, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूज के पास में आकर एक विश्वास योग्य और वफादार कलीसिया बनकर खड़ी हो जाए। For whether Jews or Gentiles, everyone must come to the Lord Jesus Christ and become one family. अगर परमेश्वर आपको समय बता दे, टाइम बता दे, तो हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। For if God tells us the time today, we will not be faithful to हमें Him. चाहिए कि हम वचन, जिस प्रकार हम दूरबीन से चीजों को बहुत बारीक से देखते हैं, उसी प्रकार हम समयों को बहुत बारीक से देखना है। So how through microscope we look everything very closely. Similarly, we must also look at the time today. हमें वचन को देखना है और प्रभु को देखना है और अंत के समय को पहचान लेना है, We must look at the Word. We must look at the God, so that we understand what's happening. ताकि हम यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए जाएं। And so that we are not left behind, but are taken up with Lord Jesus लेकिन Christ. लोगों की ओर मत देखना, क्योंकि लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होने वाला, इस प्रकार से नहीं होने वाला, इस प्रकार से कोई आगमन नहीं होने वाला, कोई अंत नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक चल रहा है। We should not look towards men, because people are saying that everything is going normal, there's no problem. गलातियों 5:3 वचन में लिखा हुआ है,
1 Thessalonians chapter 5 verse 3 says, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। For when they say peace and safety, then sudden destruction come upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. विनाश का समय ऐसा आ पड़ेगा जब लोग आराम सो रहे होंगे, तभी उनके ऊपर एकदम से विनाश आ पड़ेगा। जैसे एक गर्भवती को पता नहीं होता किस समय बच्चा डिलीवरी होने वाला है, लेकिन उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक चोर के समान, एक प्रभु यीशु मसीह आगमन जैसा होगा, एकदम अचानक बिजली कड़के समान होगा। The day of the Lord will be like a day of a thief, like as of a day of a thief. When the destruction comes, it will be all of a sudden, just as a pregnant woman who is in labor pain. जिस प्रकार चेलों ने यीशु मसीह के पास में आकर कहा कि मत्ती 24:3 में हम पढ़ते हैं, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर उससे कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। The disciples asked Lord Jesus Christ, when is the time of the end? So Lord Jesus Christ said in Matthew chapter 24 verse 3, now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us when will these things be, and what will be the sign of your coming and at the end of the age. हमें परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हमें ये बात को जान सकते हैं, वो चिन्ह क्या क्या हैं। As per the living word of God, we understand the signs and the symbols, what are पवित्र those. आत्मा में होकर हमें यीशु मसीह से ये बात को जानना है कि पवित्र आत्मा आप हमें प्रकाशन दे कि अंत के समय को हम पहचान सके, अंत के समय को हम जान सके और अपने उद्धार को हम स्थिर कर सके और डरते और कांपते हुए आपके पीछे पीछे हम चल सके प्रभु। So we must ask the help of the Holy Spirit to keep us firm in our faith and to work out our salvation with fear and trembling in these days, so that when Jesus Christ comes, we are taken up with him. इन अंत के दिनों में मेरे दोस्तों, हमें वचन के आधार पर अपना जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि अंधकार तेज है और झूठे शिक्षक और झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ताओं ने हमें भरमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस रास्ते से हट जाएं। And these are the end times. We must be very careful and vigilant, because the false prophets, false teachers have risen to share the false doctrines to us. ऐसा ना हो कि हम उस 10 कुंवारियों के समान सो जाएं। Let us not become like those 10 virgins who slept. हमें जीवित रहने के लिए उन वचनों को पढ़ना है। But in order to live for eternal, we must read the word of God. अंधकार की शक्तियों से लड़कर जय पाने के लिए उन सत्य वचनों को, सत्य उपदेश को सीखना है। In order to fight against the darkness and the wiles of this age, we must know the word of God. भीतरी मनुष्य को दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के समान बल प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए वचन सीखना है। In order to strengthen our inner man, we must read the word of God. अंश अंश करके यीशु के समान बनने के लिए वचन पढ़ना है। In order to grow from glory to glory like Jesus Christ, we must know the word of God. औरों को यीशु मसीह के सत्य के मार्ग के विषय में बताने के लिए हमें वचन सीखना है। In order to teach others also about the true word of God, we must know the word of सही God. और आत्मिक बुद्धि प्राप्त करने के लिए अंत के समय में हमें इन वचनों को जरूर पढ़ना जरूरी है। In order to attain the true and spiritual wisdom, we must know the word of God. उत्तम मार्ग में चलने के लिए वचन पढ़ना है। In order to walk in the great path, we must मसीह know यीशु की the word of सिद्ध God. दुल्हन बनने के लिए हमें पढ़ना है। In order to become the perfect bride of Christ, we must know the तेजस्वी word of God. कलीसिया के रूप में तैयार होने के लिए हमें पढ़ना है वचनों को। In order to be that glorious church, we must know the word of God. हालेलुया, Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. वो कलीसिया भजन संहिता 50 उसका 16 से लेकर 22 जब हम पढ़ते हैं, Psalms 50 verse 16 to 22 says, भजन संहिता 50 उसका 16 से लेकर जब 22 तक पढ़ते हैं, Psalms 50 verse 16 to 22 says, यहाँ पर जिस प्रकार पे लिखा हुआ है मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन, हम उन 10 कुंवारियों के बारे में हम मत्ती 25 में भी पढ़ते हैं। समय हमारे पास कम होने की वजह से हम आगे मत्ती 25 की ओर जा रहे हैं। because the time is short, we are going to Matthew chapter 25.
और वहां पे हम देख सकते हैं 10 कुंवारियों के विषय में। Here we read about the 10 virgins. वहां पे तीन प्रकार की कुंवारियों को हम देख सकते हैं। Here we read about 3 category of virgins. दो हम पहले जानते हैं, बुद्धिमान कुंवारियां और मूर्ख कुंवारियां। 2 we know, one is wise and one is foolish. और जो तीसरी जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, जो विवाह के घर में दूल्हे के लिए बाट जो रही है। And the third is the chaste virgin who is waiting upon Lord Jesus Christ in the house of the marriage. उसका 10 में से 25 का 10 के आगे हम जब पढ़ते उसमें लिखा है, When we read from Matthew chapter 25 verse 10, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी स्वामी, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तो सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए कि जागते रहो, क्योंकि तुम उन दिनों को जानते हो और ना उस घड़ी को। we're reading from Gospel of Matthew chapter 25 verse 10 onwards. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterward, the other virgins also came, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Assuredly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of the Man is coming. मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको और हमें, अपनी कलीसिया को ना वो मूर्ख कुंवारी के समान नहीं बनाया, ना उस बुद्धिमान कुंवारी के समान। उसने हमें वो पवित्र दुल्हन बनाने के लिए हमें हमारे मध्य में आया है। So the Lord Jesus Christ has not made us like a foolish or a wise virgin, but he wants to make us like the holy bride who is waiting for him. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 2 में पौलुस कहता है, 2 Corinthians chapter 11 verse 2 says, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष से बात लगाई है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। For I am zealous for you with godly zealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. पवित्र कुंवारी यानी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बताया जा रहा है। Chaste virgin means is the bride of वहाँ Christ. पवित्र कुंवारी है, मूर्ख कुंवारी है और बुद्धिमान कुंवारी है। 3 कुंवारी हम देख सकते हैं। So the 3 categories of virgins are wise, foolish and chaste लेकिन virgin. आप और मैं अंत के समय में जो कलीसिया कहती है मारा ना था या यीशु मसीह शीघ्र आ, वो कलीसिया पवित्र कुंवारी कलीसिया है। So the glorious church who seeks and speaks Maranatha must be like chaste virgin. इफिसियों 5 का 26-27 में जिस वचन में हम देखते हैं, वहां पे जिस प्रकार लिखा हुआ है, वो जो क्वालिटीज जो है उस कलीसिया की, उसमें बताया जाता है इफिसियों 5 का 26 और 27 में। Here we see the quality of the glorious church who is a chaste virgin. उस वचन में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर उसके पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। We read from Ephesians chapter 5 verse 26 and 27, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. हमारे परमेश्वर की दिव्य कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दिव्य कलीसिया ऐसी होना है कि उसमें दिव्य स्वभाव या गुणों को प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। The glorious church of God should be having the divine attribute of the Lord Jesus Christ. वो पवित्र बनाया जाना, पवित्र कलीसिया होनी चाहिए। The church of God should be holy. वो तेजस्वी कलीसिया होनी चाहिए। The church of God must be glorious वो ना कलंक, ना झुरी and without spot or wrinkle. और निर्दोष होना चाहिए। And she should be blameless. कोई दोष उसमें पाया ना जाना चाहिए। There should not be any blemish in the church परमेश्वर of के नाम की God. महिमा हो, Praise be to the holy name क्योंकि of हम the आने Lord. वाले दिनों में परमेश्वर के साथ नए यरूशलेम में अनंत काल में वास करने वाले हैं, इसीलिए हमें वो दिव्य स्वभाव को प्राप्त करना है। For in the coming of the days we are going to be in the New Jerusalem. Therefore we must have the divine attribute of Lord Jesus जो अविनाशी Christ. बीज हमारे अंदर में आया है वो दिन प्रतिदिन नया नया होता जाए और बढ़ता जाए। So the incorruptible seed that has come inside us must grow within us. पहला पतरस पहला अध्याय उसका 23 के अनुसार वो अविनाशी बीज हमारे अंदर में जड़ पकड़ना है। So as
per 1 Peter chapter 1 verse 23, the incorruptible seed must grow in us. हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। And we must grow in the likeness of Lord Jesus Christ day by day. दूसरा पत्रस 3:18 में इस प्रकार लिखा है, 2 Peter 3 verse 18 says, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। But grow in the grace and knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, to him with the glory both now and इफिसियों forever. 14:13 में इस प्रकार लिखा है, Ephesians 4 verse 13 says, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं, तब और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाएं, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. इफिसियों 3:19 में भी यहाँ वचन में इस प्रकार कहता है, In Ephesians 3:19 also says, परमेश्वर की सारी भरपूरी और परिपूर्ण तक हमें बढ़ते जाना है। to be filled and to be fulfilled in the glory of the Lord. हमें पवित्र सियोन, स्वर्ग सियोन में पहुंचने के लिए मेरे अजीजों, वो दुल्हन को उस क्वालिटीज के साथ में तैयार होना है जो दिव्य क्वालिटीज है, दिव्य स्वभाव है। Therefore, we must be in the likeness, to grow in the likeness of the Lord Jesus Christ, we must also attain the divine attribute of the Lord Jesus Christ. हमें मसीह यीशु के पूरे डील डौल तक पहुंचना है We must be reaching to the full stature of the Lord Jesus और Christ. परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाना है। And we must grow into the fullness of God. परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब गहरी बातों को समझ करके हम प्रभु के पीछे चले, We must understand these deeper things and go behind Lord Jesus नित्य Christ. सियोन की ओर ताकते रहना, या सियोन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो सियोन बनाने के लिए सियोन में गया है ताकि नया यरूशलेम तैयार करे, उसकी बाट जोते हुए हम अपने आप को तैयार करना है और वचन के अनुसार सिद्ध करना है। Zion is not in this world, but Jesus Christ has gone to prepare the place for us. Therefore, we must prepare ourselves to live in the New यीशु Jerusalem. मसीह सियोन के कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। The cornerstone, the chief cornerstone of Zion is Lord Jesus Christ अगर आप उसे himself. थामे रहेंगे तो भजन संहिता 84 उसका 5 से लेकर 7 वचन तक कहता है, In order to understand that, we read from Psalms 84, 5 and 6. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मुझसे शक्ति पाता है, और जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. बका की वादियों में से जाकर के हम परमेश्वर से बल और शक्ति पाते हुए हमें आगे जाना है, इस प्रकार वहां लिखा है। We must pass through the valley of Baca, make ourselves strong, reach from strength to strength to reach हम परमेश्वर के Zion. अविनाशी वचन के बीज को प्राप्त करके हम वो दुल्हन बनना है जो यीशु मसीह के आगमन की बाट जोती है और परमेश्वर के साथ में अल्लाह वो गहरा संबंध उसका प्राप्त हुआ है। So we must become the virgin who is born with the incorruptible seed, and the inner man that is born in us must grow and take strength to reach Zion. हर कोई प्रभु के साथ में, उसके साथ अनंत काल में यीशु मसीह के साथ बैठकर राज्य नहीं कर सकता, Not everyone can stand with Lord Jesus Christ and reign. क्योंकि यूहन्ना प्रकाश वाक्य 3 अध्याय उसका 21 में यूहन्ना कहता है, For John says in Revelation chapter 3 verse 21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन में बैठ गया हूँ। To him who overcomes, I will grant him to sit with me on my throne, as I also overcame and sat with my Father on his throne. क्योंकि मेरे अजीजों, हम देखते हैं क्या कारण है कि कलीसिया पीछे छूट जाती है और क्या कारण है कि कलीसिया यीशु के साथ उठा ली जाती है। Now we are going to understand why the church is backslidden or the church will be taken up. पहली बात यह है, कलीसिया कैसे यीशु मसीह के साथ में किन क्वालिटीज को पाने के बाद में ही कलीसिया उठा ली जाती है। So we are going to first understand what are those qualities with which we will be taken up in the पहले second हमें coming. अविनाशी बीज से हमें नया जन्म प्राप्त करना है, First that we must be born with the incorruptible seed, और वो बीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। and the seed must grow and live in us, यीशु मसीह के समान बनकर तैयार होना है। and the seed must grow like Jesus हमें Christ.
तैयार रहना है we must be ready, और हमें इंतजार करना है, and we must be waiting, यीशु मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ना है and we must grow in the likeness of Jesus और Christ, परमेश्वर की पूरी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाना है। and we must be growing in the fullness of God. उसी प्रकार हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में उठा लिए जाएंगे। Only then we will be taken up in the secret coming. लेकिन जो पीछे छूट गए हुए उनका कारण क्या है? But what are the reason for the people who are being शरीर की backslidden? अभिलाषा और संसार का प्रेम, ये दो बड़ी बातें हैं जो संसार के लोगों पर आ पड़ी है। The reason for being backslidden is because of the love of the world and the love of the ये money. दोनों व्यभिचार के विषय है, परमेश्वर से किया गया हो जाने वाला विचार व्यभिचार है। And these are the spiritual adultery or fornication. हम देखते हैं गलातियों 5:15 में, We read from Galatians chapter 5 verse 15. गलातियों 5:15, Galatians chapter 5 verse 15. पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। We are reading from Galatians 5 verse 15. It says, but if you bite and devour one another, beware lest you consume by one another. और मत्ती 5:47 और 48 में लिखा हुआ है, And Matthew chapter 5 verse 47 and 48 says, मत्ती 5 उसका 47 से लेकर 48 तक। the Gospel of Matthew 5, 47 and 48. यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। We read from Matthew 5, 47, 48. And if you greet your brethren only, what you do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. याकूब 4:4 में इस बात को भी क्लियरली लिखा हुआ है, In James 4:4 it is written हे clearly. व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, और जो कोई संसार से मित्रता करता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देता है। Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with the God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. जिस प्रकार यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि हम संसार अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देते हैं, And we make enemy of the world. शरीर की लालसाओं में पड़कर हम अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देते हैं। And with the love of the world, we make ourselves enemy with the Lord. और संसार से प्रेम करना भी बहुत बड़ा पाप है, जिसके द्वारा हम निर्बुद्धि या वो मूर्ख कुंवारी समान बन जाते हैं। And we become like a foolish virgin by loving the world. क्योंकि ये समय आ चुका है, आज कलीसिया में लोग किस प्रकार से कलीसिया चला रहे हैं, जिस प्रकार से कलीसिया सोई हुई कलीसिया जो होती है उस प्रकार से दिखाई दे रही है। And we understand that the world is sleeping today in drunkenness. लापरवाही का जीवन वो जी रहे हैं, And they're living a careless life. अपनी स्थिति को नहीं जान पा रहे हैं, They're not understanding the situation उनके they दिल में समझ की कमी है, and they do not have an understanding. और वो ये जानते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके चल रहा है, ऐसा उनका विश्वास है। And the world is thinking today there is peace, perfect, no वचन problem. बताता है ऐसे लोग दाख मधु के नशे में पड़े हुए हैं। And the word of God says these are the people who are in drunk. इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़कर हम उन वचनों को पहचाने और समय को पहचान कर प्रभु की ओर देखें और पुकारे, प्रभु से कहें, प्रभु अब समय निकट हो चुका है, हमारे पास समय खत्म हो चुका है, हम तेरी आवाज को सुने और तुझे पहचाने और संसार को त्याग कर तेरे पीछे होकर निकले प्रभु। Therefore we must analyze, understand the time, and we must wait patiently for the coming of the Lord Jesus Christ. संसार इस सत्य उपदेश को, परमेश्वर के वचन को त्याग रही है, और कई जगह हम देखते हैं बाइबल को जलाया जा रहा है, नाश किया जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़कर परमेश्वर को जाने ताकि आप उद्धार पाएं। We see that the world is going into destruction. They do not want to understand the true gospel, and the word of God is also being destroyed. But this is not the way, my dear. अभी ये समय हो चुका है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसके अनुसार हम चलें। But now this is the time that we must hear the word of God and walk accordingly. अगर हम इस प्रकार नहीं चलेंगे तो किताबें खोली जाएंगी, हालेलुया, उसके अनुसार हमारा न्याय होगा, और न्याय होने के बाद हमें सीधा
नरक की आग में डाल दिया जाएगा। For the end days are near and the books will be open if we do not do so. यीशु मसीह का श्वेत सिंहासन लगाया जाएगा। मेरे जी, तो आपको और मुझे उस श्वेत सिंहासन के सामने खड़े नहीं होना है, लेकिन आज मौका है कि उस क्रूस के सामने खड़े हो जाएं, अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं और अपना पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लें। So today, if we accept Lord Jesus Christ as our Savior and we live the life according to the Word of God and the incorruptible seed grows in us, then we will not be standing in front of the great vine throne. अपने पापों को स्वीकार कर पश्चाताप करें। And we must accept our faults and repent. एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले और मेल मिलाप करें। We must acknowledge our sin to one another and forgive each other. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। We must pray for one another. हम एक दूसरे के साथ में एक मन होकर हम प्रार्थना करें। We must pray with one another in unity. हम पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाकर इस दुनिया में अलगाव का जीवन जिए। And we must take the help of the Holy Spirit and live a life of separation. पवित्रताई का अर्थ है अलगाव का जीवन जीना। What does it mean by holy life? It's the life of separation. हम इस संसार के गहने, संसार के अलंकार, इन संसार की आशीष की बातों को ना लेते हुए मेरे जीतो परमेश्वर की ओर दृष्टि करके परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर चलें। We should not take the adornment and the ornaments of the world, but we should walk in the likeness of Lord Jesus Christ. आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। Let's thank God and praise Him. और परमेश्वर की स्तुति करें और कहें कि जब तू शीघ्र आने वाला है, तू कलीसिया को तैयार कर प्रभु। So let's praise the Lord that God may prepare the church of God for His coming. उसकी कलीसिया आनंदमय और जय जयकार करते हुए, ध्वनि गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। Let's praise, sing glory unto the Lord Jesus परमेश्वर के Christ. नाम की महिमा हो, Praise be to the holy name. क्योंकि हम of गीत God. जब गाते हैं, देखो देखो वो आ रहा है, जलवा यीशु मसीह का आ रहा है, और बहुत जल्द बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए गुप्त आगमन में यीशु मसीह आ रहा है, ताकि हम जब उसको बादलों पर आते हुए देखें तो उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। For as we sing the song that Jesus Christ is going to come soon, let's sing His praise because we are having this hope that Jesus will take us with Him when He comes. आइए मिलकर में गीतों गाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। Let's sing the song together. देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जब नया होगा, सब नया होगा, जब नया होगा, राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देखो,
कैसे शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेना, वो तो पहले है दूल्हे का सेना। अब नहीं है वो कांटों का सेना, वो तो पहले है दूल्हे का सेना। जिंदगी है जब तक प्यारी प्यारी दुल्हन, जिंदगी है जब तक ऐसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, ऐसे शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद दे परमेश्वर को। हालेलुया। हमारा नाथा यीशु मसीह बहुत शीघ्र हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें उस खुदावंद यीशु मसीह को, उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। और वो मारा नाथा यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है, तो दुल्हन तैयार हो जाए, दुल्हन अपने आप को तैयार करे। हालेलुया। सब मलिनता से शुद्ध हो जाए। हालेलुया। सब प्रकार की झुर्रियों से शुद्ध हो जाए, सब प्रकार के हालेलुया दाग से शुद्ध हो जाए। यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र होकर हालेलुया एक पवित्र कुमारी बनकर हालेलुया एक यीशु मसीह के पवित्र दुल्हन बनकर तैयार हो जाए, ताकि आगमन में जब यीशु मसीह आए तो कलीसिया को अपने साथ उठा कर ले जाए, अपने साथ जहां वो रहे कलीसिया भी वहां पे रहे। हम धन्यवाद करें परमेश्वर को। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो सकती हो। और अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाए, तब तक हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला है खुदावंद यीशु मसीह की। मारानाथा, मारानाथा, मारानाथा। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है।